हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक प्यारी सी कविता करेंगे। हाथी साइकिल चला रहा था। चलिए कविता पढ़ते हैं और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। बच्चों, जब हाथी साइकिल चला रहा था तो चींटी बड़े आराम से बैठी थी और हाथी बड़े मजे से हवा में चलते चलते बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था और उसको बहुत मजा भी आ रहा था। और पीछे चींटी बड़ी शान से बैठी थी, उसको बहुत गर्व फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वाह, मैं हाथी के पीछे बड़े शान से बैठी हुई हूँ, तो वो अच्छा महसूस कर रही थी। इसलिए लिखा है कि वो शान से ऐठी थी। आगे पढ़ते हैं। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाफने हाथी दद्दा। चर मर चू, रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। बच्चों, चढ़ाई मतलब जैसे पहाड़ होते हैं ना, वैसे सीधी चढ़ाई आई तो फिर हाथी जो दद्दा थे वो हाफने लगे। आप भी जब सीढ़ी चढ़ के आते हो जल्दी जल्दी से तो हाफने लगते हो, तो वैसे ही हाथी दद्दा भी हाफने लगे। और साइकिल कैसे बजी? चर मर चू, और साइकिल रुक गई और उसका जो पीछे का पहिया था वो पीछे सरकने भी लगा, तो मतलब साइकिल पीछे सरकने लग गई। तो चींटी को समझ में आया, तो फिर चींटी ने क्या किया, चलो देखते हैं। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाओ पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूं धक्का। चींटी चट से मतलब जल्दी से साइकिल से कूद गई और हाथी को उसने ढांढस बधाया। उसको बोला कि हाथी दद्दा आप घबराओ मत, उसको इनकरेज किया, आप पाओ पैडल पर मारते रहो, मैं हूं ना, मैं आपको धक्का देती हूँ। बच्चों, कई बार हम लोग जब परेशानी में होते हैं ना, तो छोटे से छोटा सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। तो उसी तरह हाथी को चींटी ने इनकरेज किया कि आप घबराओ मत, आप साइकिल चलाते रहो, मैं धक्का देती हूँ। और इस प्यारी सी कविता के जो कवि का नाम है वो है श्याम सुशील जी। चलो अब आगे हम लोग कविता का सारांश पढ़ते हैं। इस कविता में बताया गया है कि हाथी और चींटी की सवारी कर रहे थे, साइकिल की सवारी कर रहे थे। हाथी साइकिल चला रहा था और चींटी उसके पीछे बैठी थी। हाथी मस्ती से बैठा झूम रहा था और चींटी भी शान से बैठी हुई थी पीछे। अचानक आगे सीधी चढ़ाई आ गई और हाथी साइकिल चलाते हुए हांफने लगा। अचानक से चर मर चू की आवाज आई और साइकिल रुक गई और पीछे की ओर सरकने लगी। चींटी जल्दी से साइकिल से कूद गई और बोली कि हाथी दादा आप पांव पैडल पर मारते रहो, मैं साइकिल को पीछे से धक्का देती हूँ। ये प्यारी सी कविता का सारांश है बच्चों। आइए कुछ शब्दार्थ करते हैं। शान, शान मतलब एकदम ठाट बाट से होता है ना। ऐठी मतलब अकड़ कर बैठना, तन कर बैठना, प्राउड फील करना, ऐसा। चढ़ाई, ऊंचाई की ओर, जैसे पहाड़ होते हैं। हांफना मतलब जल्दी जल्दी और लंबी लंबी सांसें लेना। आप लोग जब सीढ़ी चढ़ के आते हो तो हांफने लगते हो ना, हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारी बॉडी को, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, उसको हम हांफना कहते हैं। और चटपट मतलब जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं, दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। देखो कविता आप सभी ने पढ़ ली है, उसी के बेस पे आपको कहानी बनानी है। ओके, चलो जल्दी से बना के देखते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे कौन बैठा था? चींटी बैठी थी और हाथी मजे से झूम रहा था और चींटी शान से पीछे बैठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हांफने लगा। साइकिल की कैसे आवाज आई थी? चर मर चू की आवाज करती हुई साइकिल रुक गई, उसका चक्का पीछे सरकने लगा और हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी
और उसने हाथी को कहा कि आप हाथी दादा बिल्कुल मत घबराना, आप बस पैडल पर अपना पैर मारो, पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूँ धक्का। इस तरह से आप अपनी ये कहानी पूरी कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, मतलब कविता में एक छोटी सी कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, जब चींटी ने साइकिल की ओर धक्का दिया, साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अब इसके आगे आप कुछ भी बना सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। आप ये भी कह सकते हो कि फिर चींटी ने मदद के लिए पुकारा सारे जानवरों को, फिर सारे जानवरों ने मिलकर धक्का दिया, है ना। मतलब ऐसे आपके मन में जो भी आए आप उसको बना सकते हो। चलो मैंने क्या लिखा है देखते हैं। इतने में चींटी की नजर भालू पर पड़ी जो उधर से गुजर रहा था। चींटी ने उससे मदद मांगी। भालू ने पूरे जोर से साइकिल को धक्का दिया और साइकिल चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गई। है ना प्यारी सी कहानी। आप इसको अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ऊपर दिए गए चित्रों में कहानी छुपी है। छुपी हुई कहानी को शब्दों में लिखना है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहानी लिखना है, ठीक है। एक खरगोश और कछुआ है, वो क्या कर रहा है, मजे से घूम रहा है। तो आप लिख सकते हो कि कछुआ और खरगोश गहरे मित्र थे, एक बार दोनों सैर कर रहे थे। अब देखो क्या है, अरे खरगोश के ऊपर कछुआ बैठा हुआ है, तो आप लिख सकते हो एक भेड़िए की नजर कछुए और खरगोश पर पड़ी। भेड़िया उनका शिकार करना चाहता था, तो खरगोश ने अपने दोस्त कछुए को अपने पीठ पर बिठाया और तेजी से भागकर दूर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ, अरे नदी में कछुआ और पास ही नदी बह रही थी। कछुए ने अपने दोस्त खरगोश को अपनी पीठ की सवारी कराई और नदी के किनारे ले आया। और फिर क्या हुआ, फिर दोनों ने किनारे पर मजे से बैठकर गाजर खाई और आराम किया। इस तरीके से बच्चों आप कोई भी कहानी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। कोई परेशानी या कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।